तो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारा सारा नंबर सिस्टम्स। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, प्रोग्रामिंग सीरीज़ के जैसा इसका मैं आंसर सीरीज़ वगैरह नहीं बनाऊंगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस इसमें भी बहुत भर भर के रहेंगे। तो क्वेश्चंस और आंसर्स साथ ही साथ आते जाएंगे, ठीक है। तो इसका कोई सेपरेट आंसर सीरीज़ नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यार, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बेसिक लेवल पर पढ़ाया जाता है। और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता भी है, ठीक है। चाहे वो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स हो, ठीक है। और ये बहुत इजी टॉपिक है समझने के लिए, ठीक है। इसको हम ऐसा समझेंगे ताकि आपको इसका कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, ठीक है। और इसका हम सारा कन्वर्जन्स भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो आज पहला लेक्चर है, तो आज हम बस इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से हमारा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चालू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सारा नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, चारों नंबर सिस्टम्स के बारे में। और उसके बाद फिर हम उसका सारा इंटर कन्वर्जन्स देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो नंबर सिस्टम से मेरा मतलब क्या होता है? आपने सुना डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। तो नंबर्स को हम डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसा नंबर सिस्टम कैसा हो गया, जैसे कि आपने बाइनरी तो बेसिक सबसे सुना ही होगा, ठीक है। बाइनरी एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं मैथ्स वगैरह में। वो मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। वो मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये सारा डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ये सारा एक तरीका है, ठीक है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का। और ऐसा नहीं होता है कि अगर थ्री जैसे मेरा एक नंबर है, तो थ्री क्या है? अभी अगर मैं पूछूं आपसे, थ्री कौन सा डेसिमल नंबर, मतलब कौन सा नंबर सिस्टम है चारों में से, तो आप तो पहले आप छाँटना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले बोलोगे ये बाइनरी तो है नहीं, क्योंकि जिसको बेसिक पता होगा वो पता होगा बाइनरी बस 0 और 1 से बना है, ठीक है। तो अब या तो ये डेसिमल हो सकता है, या तो ये ऑक्टल भी हो सकता है, या तो ये हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो आप एक बस नंबर को देख के बता नहीं सकते हो कि वो किस नंबर सिस्टम से आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं तो हम लोग डेसिमल को ही यूज़ करते हैं, इसलिए अधिकतर कोई बोलेंगे डेसिमल, ठीक है। इसमें डिबेट चल सकता है, ठीक है। उसको हम अभी साइड में रखते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि थ्री जो नंबर है इसको हम बाकी दूसरे नंबर फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका बाइनरी फॉर्म 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब इसको 10 पढ़ने लगो, ठीक है, 1 0 पढ़ा जाता है ऐसे, ठीक है। तो अब ये दोनों का वैल्यू सेम है, ऐसा नहीं है कि 3 और ये 1 0 बाइनरी में दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसी को बस हमने डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो नंबर को हम डिफरेंट फॉर्म में अपना रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बोलोगे भाई क्यों रिप्रेजेंट करना है यार, जो चल रहा है अपना वही चलाते हैं ना। तो देखो, हाँ चलता है नंबर सिस्टम अपना, डेसिमल नंबर सिस्टम जो अपना कॉमन चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। और लेकिन जब अपना कंप्यूटर है, वो अपने डेसिमल को नहीं समझ पाता, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग लैंग्वेज ईजाद हुआ, बाइनरी नंबर से, 0 1 से भी जानते हैं, ठीक है। तो मतलब अलग अलग एरियाज में अपना डेसिमल नंबर सिस्टम कई जगह पर फेल कर जाता है। तो उस जगह पर हम अपना नंबर सिस्टम, अपना डेसिमल नंबर को छोड़ के हम कोई दूसरे नंबर से शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके कारण है जिसकी वजह से डिफरेंट नंबर, ठीक है। चलो, इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन अ यूनिक वे यूजिंग डिजिट्स एंड समटाइम्स अल्फ़ाबेट, ठीक है। हम लोग को पता है कि बस हम लोग नंबर को बनाने के लिए बस डिजिट का यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार अल्फ़ाबेट भी आ जाता है, ठीक है। अभी अल्फ़ाबेट मतलब ये मत बोलना 3x, ठीक है, वो मैथ वाला 3x नहीं। अल्फ़ाबेट यहाँ दूसरे तरीके से आता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स का भी डिजिटल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है। चलो, तो ये नंबर सिस्टम का देखो डेफिनेशन वगैरह पर मत जाना, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम ये सब आपको बता रहे हैं। बाकी इसका कोई ऐसा रियल लाइफ यूसेज नहीं है, ये डेफिनेशन वगैरह आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज डिटरमाइंड बाय थ्री फैक्टर, ठीक है। कोई भी एक नंबर है, मान लो 3 है या 23 है सपोज कर, या ऐसा लिख लेते हैं, ये आपके पास 11 है। तो अब ये जो 11 है, तो ये अब डेसिमल में भी 11 होता है, बाइनरी में भी 1 1 होता है, ठीक है। ऑक्टल में भी होता है, हेक्साडेसिमल में भी होता है। हेक्साडेसिमल में तो खैर 11 नहीं होता, तो खैर वो बात की बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है इसका वैल्यू आप ऐसा नहीं बता सकते हो देख के ही कि हाँ ये 11 है, ये डेसिमल में। इसको आप 3 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो। पहला, द डिजिट और अल्फ़ाबेट, कौन सा यहाँ पर ये डिजिट या अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर 1 और 1 है, ठीक है, सेपरेट वैल्यूज़। दूसरा, पोजीशन इन द नंबर, ये नंबर में इन दोनों डिजिट्स का क्या पोजीशन है, ठीक है। जैसे कि
ये जो 1 है, अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में बात करें, ये जो 1 है, इसका वन्स प्लेस में जिसको हम बोलते हैं, वन्स प्लेस में है, तो इसका वैल्यू आपका कम होता है थोड़ा, ठीक है? और ये जो 1 है, ये आपका टेंस प्लेस में है, ठीक है? तो इसका वैल्यू थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, ठीक है? 1 से आपका इससे का वैल्यू थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप इसको सेपरेट करोगे, तो हम बचपन में कैसे लिखते थे इसको 10 प्लस 1 के फॉर्म में लिखते थे। तो ज़ाहिर-सी बात दिख रहा है कि ये जो 1 है और ये 10 है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है? तो पोजीशन ऑफ द नंबर भी बहुत चीज़ आपका डिटरमाइन करने में मदद करता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप ऑफ नंबर सिस्टम मतलब बेस, ठीक है? मतलब किस बेस में ये नंबर सिस्टम, ठीक है? अब बेस क्या होता है? मतलब बेस मतलब वो एक तरीका है बताने का कि आपका नंबर सिस्टम आखिर कौन से टाइप के नंबर सिस्टम से बिलॉन्ग करता है, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो। ठीक है? तो ये 3 चीज़ अगर आपको पता है, तभी आप एक नंबर का करेक्ट अब देखो, देयर आर 4 मेजर मेजर पे ध्यान देना, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ये आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं। ये उन लोग बताते हैं बस ये 4 नंबर सिस्टम होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है? वो हम आपको बताएँगे। अब ये 4 मेजर है जिसको हम अधिकतर यूज़ करते हैं या ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में आते हैं, ठीक है? ऐसा समझ पहला अपना डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है? बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है, ठीक है? अभी ये बेस वगैरह क्या है वो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है? अभी बस समझो कि ये मेजर मैं क्यों बोल रहा हूँ। बाइनरी जो है उसका बेस 2 होता है, ऑक्टल जो है उसका बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल है इसका बेस 16 होता है। तो आप बोलोगे बस 10 क्यों, 2 क्यों, 8 क्यों, 16 क्यों? बाकी सारे नंबर्स कहाँ गए? 3, 4, 5 वो सब भी होते हैं। बेस 3 का भी नंबर सिस्टम होता है, बेस 5 का भी होता है, बेस 4 का भी होता है, बेस 6 का भी होता है, सारे बेसिस का, ठीक है? इसलिए मैंने बोला कि ये मेजर है, मतलब इन सारे मतलब ये जो 2 हो गया, ये जो 1 हो गया, ठीक है? ये जो 8 हो गया, ये सारे जो बेसिस हैं, 1 तो खैर नहीं होता है, 2 मतलब सबसे बेसिक है, ठीक है? तो 8, 9, 10 सारा चलते जा रहा है। तो इसमें से सबसे जो मेजर हैं, वो ये सारे हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इन सब के बारे में उतना मतलब हम डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है? ये ज़्यादा यूज़ होते हैं इसलिए हम लोग इनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। कोई आपसे बोले कि कितना नंबर सिस्टम होता है टोटल, तो आप बता देना भाई बहुत सारा होता है, ठीक है? 16 से भी ज़्यादा होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये 4 मेजर बोलते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए हम बस आपको इतना छोटा इंट्रोडक्शन दिया। अब नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे, हर एक नंबर सिस्टम को पार्ट बाय पार्ट, पुर्जा बाय पुर्जा खोल देंगे, ठीक है? सबसे पहले हम डेसिमल नंबर स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सबसे हमारा बेसिक है। इसमें एक बार हम कमांड कर लेंगे, उसके बाद हम अपना जाएँगे बाइनरी में, फिर ऑक्टल में, फिर हेक्साडेसिमल में। जब ये हमने चारों पढ़ लिया होगा, उसके बाद हम अपना कन्वर्जन्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और कन्वर्जन कैसे चलेगा उसका भी रोड मैप ले लो। तो ये जो डेसिमल है पहले हम इसको बाइनरी में करेंगे, फिर ऑक्टल में करेंगे, फिर हेक्साडेसिमल में। फिर ठीक है? पहले हम ये तीनों ये जो डेसिमल है, पहले इसको हम तीनों में कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम बाइनरी से स्टार्ट करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल में। तो इससे क्या होगा कि डेसिमल से बाइनरी तो हमने किया, अब जब हम बाइनरी से डेसिमल करेंगे तो मेरा दोनों वाइस वर्सा, ठीक है? तो ये ऑर्डर में हम और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, तो हम ऑक्टल को डेसिमल में करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में, हेक्साडेसिमल, ठीक है? उसी तरह हेक्साडेसिमल को भी ये तो ये इतना चीज़ हम करने वाले हैं इस पूरे नंबर सीरीज़ में, ठीक है? तो फिलहाल हम इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।